डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के लिए फरवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं उसको मैं इस राशिफल में कवर करता हूँ। जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इनकम, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ को कवर किया जाता है और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न और राशि या चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि जो भी राशिफल होता है जो सामान्य आधार पर दिए जाते हैं वो केवल गोचर की स्थिति पे होते हैं। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न कंफर्म है, तो लग्न से देखिए। सेकंड ऑप्शन आपका अपनी राशि ही हो जाता है, लेकिन इनकेस लग्न पता है तो हमेशा लग्न से ही ऑब्जर्व कीजिए। तो शुरुआत करते हैं टॉरस के लिए आने वाले महीने के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शन के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से ही करते हैं। लग्न में देखिए मंगल बैठे हैं और मंगल जनवरी में मार्गी हो गए। कुछ लंबे समय से वक्री चल रहे थे, लग्न में ही चल रहे थे, तो सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत आ रहा होगा। अब फरवरी में मंगल अपने पूरे मार्गी होने का प्रभाव देंगे। मंगल 12वें घर के स्वामी है, तो हाँ, थोड़ा सेहत पर अभी भी बुरा असर रहेगा, सेहत का ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्योंकि वक्री प्रभाव खत्म हो गया तो धीरे धीरे कर सेहत ठीक होना शुरू हो जाएगी। मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी है, जो कि केंद्र स्थान है, और लग्न में बैठे हैं तो राजयोग देंगे। क्योंकि वक्र अवस्था में चल रहे थे बहुत लंबे समय से, तो अपने राजयोग के फल में थोड़ी कमी अवश्य कर रहे थे। लेकिन ये महीना है जब मंगल आपको बहुत अच्छे प्रभाव देना शुरू हो जाएंगे। मंगल क्योंकि लग्न में है तो ये मांगलिक दोष भी बनाता है और ओवरऑल एग्रेशन में इजाफा करता ही है। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वृषभ एक स्थायी स्वभाव का लग्न है, तो ये लोग गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सिंबल देखिए, एक जो टॉरस का सिंबल होता है एक बैल का होता है। जब वो गुस्सा खो देता है तो फिर बहुत बुरी तरह से हमला करता है। तो इस महीने में भी ऐसा हो सकता है। आप बहुत धैर्य रखेंगे, बहुत कंट्रोल करेंगे अपने एंगर को, लेकिन किसी व्यक्ति पर जब वो गुस्सा फूटेगा तो उसका असर बहुत बुरा होगा। तो आपको यही प्रयास करना है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है वहाँ से अपने आप को निकाल लें, अपनी ऊर्जा को किसी सही डायरेक्शन में लगाएं। गलत लोगों के साथ, जो लोग आपको प्रोवोक करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा आपको संबंध इस महीने स्थापित नहीं करना। जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सभी के लिए हुई है रिसेंटली, वह है शनिदेव का राशि परिवर्तन, और आपके लिए तो बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाले हैं। कारण क्या है कि आपके लिए वो 10वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में आ गए हैं, और सस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे अगले 2 सवा 2 साल। इसके साथ ही शनि महाराज आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो जब 10वें में आए हैं तो कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं। तो एक बात कंफर्म है, आपके लिए शनि महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। वो करियर में हो, धन के संबंध में हो, भाग्य के संबंध में हो, हर चीज़ में अब स्थिरता आने लग जाएगी। क्योंकि 10वां स्थान चारों केंद्रों में से सबसे स्ट्रांग केंद्र है। जब ये भाव स्ट्रांग होता है तो जीवन में स्थिरता आती है, और ऐसा आपके साथ भी लग रहा है कि अब आपके जीवन में बहुत स्थिरता आने वाली है। कई चीज़ें जो इससे पहले कार्य नहीं कर रही थी आपके लिए, कई चीज़ें जो इसके पहले आपके लिए नहीं बन रही थी, जो कार्य नहीं बन रहे थे, रुकावटें आ रही थी, अब शनि महाराज के इस बहुत महत्वपूर्ण गोचर के कारण उन सब चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लग्न के स्वामी शुक्र है, क्योंकि हमने लग्न की बात कर ली, लग्न के स्वामी की भी बात करेंगे, शुक्र है। 15 तारीख तक वो 10वें भाव में रहेंगे, ये भी राजयोग बना रहे हैं। यानी कि ये जो महीना है ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और 15 तारीख के बाद वो लाभ स्थान में जाकर उच्च के हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा आपके लिए संयोग बन रहा है। लग्न के स्वामी पहले 10वें स्थान में है, बैठे किसके साथ हैं? शनि के साथ, जो कि योग कारक है,
और 15 तारीख के बाद उच्च के हो जाएंगे, किसके साथ बैठेंगे, बृहस्पति के साथ। तो ये महीना वृषभ के लिए बहुत लाभकारी महीना है। ये वो महीना है जब हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य स्थान, 10वें स्थान, लाभ स्थान, तीनों भावों का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो रहा है। इस महीने का आपको लाभ अवश्य उठाना है। सूर्य भी राशि परिवर्तन करके 10वें स्थान में आकर दिग्बली हो जाएंगे। सूर्य आपके लिए उनका राशि परिवर्तन होगा 13 तारीख के आसपास। तो सूर्य आपके लिए केंद्र के ही स्वामी है, वो भी राजयोग बनाएंगे। तो इस महीने राजयोगों की झड़ी लग रही है आपके लिए। इस महीने कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। और सूर्य क्योंकि 10वें स्थान में आके दिग्बली हो जाएंगे, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या फिर जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी रहने वाला है। मेन फोकस वृषभ के लिए इस महीने कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र का ही होने वाला है। बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और बुध धन स्थान के स्वामी है और बुध पंचम भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये भी राजयोग बनाएंगे। कारण क्या है, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में जा रहे हैं और क्योंकि धन स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में आ रहे हैं, धन अर्जित करने के लिए भाग्य का आपको साथ मिलेगा। तो ये महीना वृषभ के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसका आपको हर तरह से लाभ उठाना है। इस महीने खाली नहीं बैठना, इस महीने प्रयासरत रहना है, इस महीने अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है। बहुत शुभ महीना है। राहु अभी भी 12वें स्थान में है और अभी कुछ समय रहेंगे। तो वह लोग जो देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए भी महीना कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ला सकता है, क्योंकि शनिदेव द्वारा राहु एक्टिवेट हो रहे हैं और 12वां स्थान एक्टिवेट हो रहा है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं। सस नाम का महापुरुष योग मैंने बताया आपके लिए बन ही रहा है। इसके साथ ही पर्वत योग भी बनेगा महीने के शुरुआत में। मृदंग योग बन रहा है जो आपको रिकॉग्निशन दिलवा सकता है। तो ये सारे अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, लाभ उठाइएगा। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? आप अपने जीवन में अथॉरिटी वापस ले आएंगे, क्योंकि 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग हो रहा है, वो अथॉरिटी का भी स्थान होता है। तो जीवन में अथॉरिटी वापस आएगी, भाग्य बहुत जगह साथ देगा, क्रिएटिव रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकल पाएंगे। कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप इस महीने कर सकते हैं, जो आपको कई जगह पर आपका जो नाम है वो बढ़ा सकता है। तो महीना बहुत अच्छा है। जो आर्टिस्टिक लोग हैं, जो किसी कलात्मक चीज़ों से जुड़े हैं, उनके लिए तो ये महीना बहुत लाभप्रद होने वाला है। ध्यान आपको किस चीज़ का रखना है, हर जगह सही होने का प्रयास मत कीजिएगा। जहाँ पे लगता है कि गलती हो गई वहाँ पर मान लीजिएगा। इसके साथ ही आपको पुरानी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। ये महीना सकारात्मकता का है, तो यहाँ पे पुराने भावों पर नहीं जाना, पुरानी बातों पर नहीं जाना। और इसके साथ ही जैसे मैंने अथॉरिटी की बात करी, देखिए 10वां भाव जब बहुत स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति में अथॉरिटी के साथ साथ ईगो भी आता है। तो ईगो पर कंट्रोल कर लीजिएगा। इन सब बातों का ध्यान रखना है, 3-4 जो मैंने बताई। अदरवाइज तो महीना बहुत शुभ है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के हिसाब से महीना बहुत शुभ है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज 10वें स्थान में आ गए हैं, राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। और इस महीने के 15 तारीख तक लग्न के स्वामी शुक्र भी शनि के साथ रहेंगे, यानी कि ये महीना करियर के प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत ही अच्छा है। नई जॉब आप चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, कोई नया रोल चाहते हैं जॉब में, हर चीज़ के लिए महीना अच्छा है। ये महीना रिकॉग्निशन पाने का है, ये महीना अपने आप को निखार कर सामने लाने का है। और करियर के हिसाब से ये जो आने वाला समय है, स्पेशली ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए राजयोग तो मैंने जैसा शनिदेव का कहा बन ही रहा है। इसके साथ ही कर्म धर्माधिपति योग बनता है जब नवम भाव और 10वें भाव का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर नवम भाव के स्वामी शनि 10वें में बैठे हैं, कर्म धर्माधिपति योग है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। तो करियर के लिए तो वृषभ के लिए बहुत अच्छा समय स्टार्ट हो ही गया है और इस महीने में उसका बहुत हद तक आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा, क्योंकि राहु 12वें में है, शनि की दृष्टि 12वें स्थान पर रहेगी। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे करियर के लिए, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है। केतु भी 6ठे स्थान में है और जब केतु 6ठे स्थान में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस आती है और मंगल लग्न में है, तो ये बता रहा है कि इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है? आपके कई अधूरे कार्य पूरे होंगे। जैसा मैंने कहा, निखर कर सामने आ सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकती है, अपने कार्यों को लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, नकारात्मकता जो चल रही थी उससे निकल पाएंगे, इंस्पिरेशन मिलेगा, बैलेंस आएगा और इसके साथ ही अपने स्किल्स को शोकेस करने का आपको बहुत मौका मिलेगा।
कुछ लोगों का आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने साथ भी मिलेगा। नेगेटिव क्या क्या हो सकता है? गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत संभल कर आगे बढ़िएगा। ये वो महीना है जहां पर आपके खिलाफ भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। स्पेशली अगर आप उस पोस्ट पे काम करते हैं जो लोगों की नज़रों में है, या फिर जिस पोस्ट पर बहुत लोगों की नज़र है, यानी कि बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं जहाँ पे पैसा बहुत इन्वॉल्व है, नेम फेम सब कुछ इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। आपके खिलाफ भयंकर षड्यंत्र हो सकता है। इसके साथ ही ओवर एक्साइटमेंट भी कभी कभी कार्य क्षेत्र में इस महीने आपको तंग कर सकती है। इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें तो ये महीना आपके लिए करियर के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, कॉरपोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस, तो ये महीना आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के संबंध में तो ये महीना अति शुभ दिख रहा है, बहुत शुभ दिख रहा है। कारण क्या है कि एक तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल लग्न में ही बैठे हैं, और अब क्योंकि फरवरी आते आते तक अपने मार्गी होने का पूरा प्रभाव दे देंगे। वक्री चल रहे थे लंबे समय से, तो जो रुकावटें बिजनेस में आ रही थी, जो लॉसेस हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दुश्मन है, वो आप पर हावी हो रहे थे, उन सब चीज़ों में अब सुधार होगा। और ये महीना बिजनेस के संबंध में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा शुभ दिख रहा है। मंगल क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है, तो उनकी दृष्टि भी रहेगी सप्तम भाव पे, ये भी बहुत अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी सप्तम भाव पे, ये भी बहुत अच्छा है। और शनि महाराज की भी दृष्टि अब सप्तम भाव पे रहेगी, यानी कि 3 ग्रहों की इस महीने दृष्टि सप्तम स्थान पे रहेगी। तो ये महीना आपके लिए बिजनेस के संबंध से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ नया हो सकता है, नई पार्टनरशिप, नए बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे, अपने बिजनेस को नए लेवल पर लेके जाने के बारे में सोच रहे थे, बिजनेस में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे थे, हर चीज़ के लिए महीना बहुत शुभ है। इस महीने का आपको लाभ उठाना है, बिजनेस आगे ही बढ़ेगा। और कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस का जो नाम है, जो उसकी वैल्यू है, वो भी बढ़ जाएगी। जो गुडविल है, बिजनेस की गुडविल जो होती है, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये महीना बहुत अच्छा है। इस महीने की में शुभ चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपके साथ क्या हो सकती हैं? सबसे पहला, जो एक डुअलिटी आपके अंदर आ गई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, उससे निकलकर बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे। इसके साथ ही हो सकता है पिछले कुछ समय से बहुत इम्पल्सिव भी चल रहे हो बिजनेस को लेकर, अचानक से कुछ निर्णय ले लेते होंगे, स्थिरता की कमी होगी, उस चीज़ में चीज़ें अब सुधरेंगी। बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बिजनेस में लाभ आएगा। जो लॉसेस हो रहे थे उसमें कमी आएगी, जो खर्चे बढ़ रहे थे उसमें कमी आएगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ लाभ हो सकता है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई नोटिस आया हुआ था, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई लाइसेंस आपने अप्लाई किया हुआ था, नहीं मिल रहा था, उन सब चीज़ों में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। नकारात्मक क्या हो सकता है इस महीने? सबसे पहले, अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो ध्यान रखिए कहीं आपके किसी पार्टनर के मन में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, कुछ उनका मन किसी और डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, या कहीं ना कहीं वो धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रहे। ये एक चीज़ हो सकती है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो कुछ ना कुछ धोखा आपको इस महीने दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर इस महीने ध्यान नहीं दिया तो वह भी आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। ओवरऑल देखो तो बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं। देखिए, धन स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में आ जाएंगे 7 या 8 तारीख के आसपास फरवरी की। तो ये जो महीना है धन के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि उसमें भाग्य का साथ मिल जाएगा। और लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति तो लाभ स्थान में बैठे ही हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं लाभ अर्जित करने के लिए ये महीना अच्छा है। जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जब भी धन कमाने के लिए कुछ भी आप इस महीने एफर्ट्स लगाएंगे उसमें अधिकतम आपको सफलता मिलेगी। तो ये महीना धन कमाने के संबंध में अच्छा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। महीने के बीच के 10 दिन बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी आएगी, और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा था वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ आएगा। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे इस महीने। कारण क्या है, तो राहु ऑलरेडी 12वें में चल रहे हैं, खर्चे बढ़ाते ही हैं। 12वें स्थान के स्वामी मंगल लग्न में है, खर्चे बढ़ेंगे। और शुक्र उच्च के हो जाएंगे। जब शुक्र उच्च के होते हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, महंगी चीज़ें आती हैं घर में। और क्योंकि आपके लाभ स्थान में जा रहे हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि वो लाभ स्थान भी है और इच्छाओं का स्थान भी है, तो इस महीने खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। गोल्ड पर, ज्वेलरी पर, इसके साथ ही यात्रा पर,
घर को सजाने के सामान पर, स्पेशली फर्नीचर आदि या कर्टन्स आदि, कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा। और महीने में बार बार अचानक से कुछ खर्चे बढ़ेंगे, ऐसे खर्चे बढ़ेंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं थे, अकस्मात खर्चे बढ़ेंगे और वो भी थोड़ा परेशान आपको करेंगे। लेकिन ये महीना धन कमाने के लिए अच्छा है, तो पैसा आएगा भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। जो खर्चे हैं थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो गैर ज़रूरती होंगे। जब पैसा आता है तो व्यक्ति का मन करता ही है कि अपने लिए कुछ अच्छा करें, और वैसा ही आपके साथ होने वाला है। तो महीना अच्छा है, शुभ है। लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे, जिनकी बातचीत बंद हो गई थी। महीने के शुरुआती 10 दिन ये अच्छे हैं, उसके बाद अगर वहाँ तक कुछ नहीं हुआ तो संभावना कम हो जाएगी कि इस महीने चीज़ें ठीक होंगी। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन एक्साइटमेंट के कारण आपकी तरफ से वो खराब भी हो सकती है। तो अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखकर समय के साथ, लय के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाइए। हो सकता है महीने के अंत तक आते आते नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो जाए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा जाएगा? 7-8 तारीख तक प्रॉब्लम काफ़ी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव जो रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है उसके स्वामी बुध हैं और वो अष्टम स्थान में होंगे, तो वहाँ तक थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी ज़्यादा। उसके बाद वो नवम स्थान में आ जाएंगे, जो पंचम से पंचम है, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। पंचम भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। महत्वपूर्ण क्या क्या हो सकता है या पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है? जो एक कॉम्प्लेक्सिटी चल रही थी, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी किस डायरेक्शन में जा रही है, वो प्रॉब्लम्स अब थोड़ा कम होना शुरू हो जाएंगी। एक पूर्णता का भाव आएगा, विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे की तरफ, हम्बलनेस आएगी रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले थोड़ा ईगो तंग कर रहा था, अब उस चीज़ में कमी आएगी। और बहुत सारी जो इनसिक्योरिटीज़ आपको तंग कर रही थी, बहुत सारे चेंजेस जो अचानक से जीवन में आ रहे थे, जो प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे आप अपने पार्टनर के साथ, और अपने फ्यूचर को लेकर भी अनसर्टेन हो गए थे कि क्या यही वो व्यक्ति है जिनके साथ आगे बढ़ना है। इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ में, इन सब प्रॉब्लम्स में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो महीना रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा है। नकारात्मक क्या हो सकता है? नकारात्मक यह हो सकता है कि मे बी आप अपने पार्टनर को ज़्यादा समय ना दे पाएँ, और उसके कारण थोड़े इश्यूज इस महीने हो सकते हैं। अदरवाइज महीना शुभ है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है। मांगलिक दोष बना रहेगा क्योंकि मंगल लग्न में रहेंगे, लेकिन क्योंकि वक्र प्रभाव उनका खत्म हो गया है तो चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर होंगी। लेकिन हाँ, मंगल की दृष्टि बनी रहेगी सप्तम भाव पर, तो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। अच्छी चीज़ है कि सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, सप्तम भाव पर अब शनिदेव की दृष्टि भी आ जाएगी, और शनिदेव योग कारक है आपके लिए। तो जो प्रॉब्लम्स इससे पहले आप दोनों के बीच में आ रही थी मैरिड लाइफ में, वो धीरे धीरे कर ठीक होना इस महीने शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ज्योतिष को केवल एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। शनि और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो भले ही स्थिति उनकी कुंडली के हिसाब से अच्छी हो, लग्न के हिसाब से अच्छी हो, लेकिन वो जो अपना उनका एक व्यक्तित्व होता है, जो क्रूर ग्रह का व्यक्तित्व है, उसको भी वो भूलेंगे नहीं। तो सप्तम भाव पर दोनों की दृष्टि, यानी कि अभी भी आप ये नहीं समझ सकते कि एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। एग्रेशन रहेगा इस महीने, लेकिन हाँ, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो चीज़ों को हैंडल करने में, चीज़ों को मैनेज करने में आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी। पॉजिटिव इस महीने क्या हो सकता है? अगर आपने एफर्ट्स लगाए सिंसियर, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। एक नई डायरेक्शन आपकी मैरिड लाइफ को मिल सकती है, एक पॉजिटिविटी आपकी मैरिड लाइफ में आ सकती है, और कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव रहेंगे अपनी तरफ से। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे तो आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छे लेवल पर बातचीत शुरू हो जाएगी, और अपनी मैरिड लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, एक सही डायरेक्शन में बढ़ने के लिए आपको एक रास्ता दिखेगा। तो ये महीना ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। ध्यान किस चीज़ का रखना है? मुझे 2-3 चीज़ें ही लग रही हैं। एक, कहीं कहीं आपका कॉन्फिडेंस हट जाएगा अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर से, और दूसरा, कभी कभी बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, अपने बारे में ही सोचना लग जाएंगे, और ये चीज़ आपके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं आएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए शुभ ही दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले एग्जाम्स की ही बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेच्योरिटी के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। आप सब कुछ आते हुए भी शायद उसका लाभ ना उठा पाएं, क्योंकि एक इमेच्योरिटी झलक रही है। जो महीने के बीच के 10 दिन है ये अच्छे हैं, यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे थोड़ा टैक्टफुल होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि
बदलाव क्या आ रहे हैं। अगर बदलावों के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाए तो जो महीने के अंतिम 10 दिन है शायद कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। कोई स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आजकल कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। पंचम भाव को देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो पंचम भाव के स्वामी बुध बनते हैं आपके लिए और वो अष्टम में रहेंगे 7-8 तारीख तक, तो वहाँ पे थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। लेकिन उसके बाद वो नवम में आ जाएंगे और कुछ दिनों के लिए बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। तो ये कहिए कि महीने के शुरुआती कुछ दिनों को छोड़ दें तो उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। पंचम पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी जो लाभ स्थान के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये महीना आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देके जाएगा। और क्योंकि बृहस्पति अष्टम के स्वामी भी है तो जो रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं उनके लिए भी स्टडीज करते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। और क्योंकि हायर स्टडीज के स्थान में यानी कि नवम भाव में बुध आ जाएंगे, तो जो हायर एजुकेशन करना चाहते थे या आगे बढ़ रहे थे उस लाइन में उनके लिए भी महीना अच्छा है। तो महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है आपके लिए, लाभ उठाइएगा। इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं जो मेरे हिसाब से मैंने एनालाइज किया है कि अपने सिलेबस को रिवाइज कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ने के चक्कर में पीछा का सब कुछ भूलते जा रहे हैं और रिवीजन नहीं ढंग से कर रहे, तो रिवीजन करते हुए आगे बढ़िएगा। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दीजिएगा और एफर्ट्स लगाने हैं। आपको कहीं ना कहीं इस महीने जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो ये आएगी कि कहीं कहीं आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे और उसके कारण जो पोटेंशियल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो महीना है अच्छा है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सेहत की बात करते हैं। सेहत की बात करें तो सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में मंगल हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, मार्गी हो गए हैं लेकिन 12वें घर के स्वामी हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहेगी, स्पेशली यदि आपको हाई बीपी है तो बहुत ध्यान दें और हार्ट प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान दें। लग्न के स्वामी क्योंकि यूजुअली अच्छी स्थिति में रहेंगे इस महीने, तो कुछ बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं दिख रहा, लेकिन इन सब चीज़ों का आपने जो मैंने कहा हाई बीपी, हृदय संबंधित प्रॉब्लम और सर से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। इस महीने कहीं ना कहीं से गिर के या सर पर हल्की सी इंजरी भी आपको हो सकती है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान देना है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम होगी और स्लीप डिसऑर्डर्स। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और पेट के रोग, और महीने के अंतिम 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, और यहाँ पर भी थोड़ा दिख रहा है कि हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। आपके लिए उपाय क्या है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर पहले पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको पार्वती माता का दूध से अभिषेक करना है। उनके सामने 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और वहाँ बैठकर आपको या तो दुर्गा चालीसा या गौरी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। इसके साथ ही उसी दिन जिस दिन मंदिर जाएंगे किसी भी ज़रूरतमंद को या तो धन के स्वरूप में या खाने के सामान के स्वरूप में कुछ मदद कर दें। ये उपाय कर लेंगे तो महीना आपका शुभ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए।